लॉस्ट इन ज़ॉम्बी सिटी चैप्टर 13। वोंग चौंकते हुए कहता है, क्या वो सच में झूठ था? फिर वो मिलिट्री बॉय कहता है, प्लीज तुम इतनी तेज ना बोलो। फिर वो मिलिट्री बॉय आगे बताते हुए कहता है, मेरे कमांडर ने मुझसे कहा सेना ने इस चीज को कुछ समय के लिए कंट्रोल तो किया, पर लेकिन वो इस चीज को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाए और बाद में ये एक बड़े पैमाने पे वापस से शुरू हुआ और सेना तब तक आगे नहीं बढ़ेगी जब तक ये जो भी कुछ फैल रहा है इसके बारे में नहीं जान लेती। और थोड़े दिनों के बाद मेरा उनसे कांटेक्ट टूट गया। तो तुम खुद पर ही भरोसा रख सकते हो, अगर जिंदा रहना चाहते हो देश की सिक्योरिटी या और भी किसी चीज की मदद की आस रखना सब बेकार है। इससे पहले मैं भी मरते दम तक ज़ॉम्बियों से लड़ना चाहता था, पर लेकिन मुझे अपने मॉम और डैड के लिए जिंदा रहने की जरूरत है। वोंग कहता है, मैं भी अपनी मॉम के लिए घर से बाहर निकला हूँ। ब्रदर, आपको कुछ पार्टनर्स को ढूंढने की जरूरत है और अगर तुम वहाँ अकेले जाना चाहते हो तो ये किसी खुदकुशी से कम नहीं और ये किसी भी मेंटली टॉर्चर से कम नहीं। डर और अकेलापन तुम्हें पागल कर सकता है, लेकिन ग्रुप से तो जिम्मेदारियां भी बढ़ जाएगी और पूरे 100% चांसेस है और वो सब ज़ॉम्बी में भी बदल जाएंगे। वोंग कहता है, ओह। फिर वो मिलिट्री बॉय कहता है, और तब मैं ऐसी सिचुएशन में हूँ तो मैं खुद को गोली मारने से जरा भी नहीं कतराऊंगा। वोंग करवट लेते हुए कहता है, सो जाओ, मैं और ज्यादा देर तक नहीं जग सकता। फिर अगली सुबह मिलिट्री बॉय कहता है, वोंग ध्यान, क्या आपने ब्रेकफास्ट कर लिया है? वोंग कहता है, जी हाँ। मिलिट्री बॉय कहता है, चलिए मैं जल्दी से आपको छोड़ देता हूँ। फिर मिसेस ले वोंग को कुछ न्यूज़पेपर और कुछ मैगजीन देते हुए कहती है, आपने मुझसे इन चीजों की मांग की थी तो ये लीजिए। वोंग फिर उनको शुक्रिया करते हुए ग्रीट करता है। फिर वो मिलिट्री बॉय वोंग से पूछते हुए कहता है, वैसे वो किस लिए है? फिर वोंग कहता है, मैगजीन को अपने हाथों में लपेटते हुए इन्हें अपने हाथों के डिफेंस के लिए यूज करूंगा, जिससे मुझे अपने हाथों में चोट लगने की ज्यादा चिंता नहीं करनी पड़ेगी। फिर सीन चेंज होता है। वोंग कहता है, बाहर बहुत गर्मी है, ये सुबह का सूरज मुझे पहले ही मार रहा है। मिलिट्री बॉय जोक करते हुए कहता है, हाँ, थोड़े देर के बाद ये आपको मौत के घाट उतार देगा, पर तुम अब अपना पाँव संभल के उठाना। मेरा मतलब है ज़ॉम्बी का ध्यान अभी के लिए तुम पर नहीं आना चाहिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर वो मिलिट्री बॉय कहता है वोंग से, क्या तुम उधर बाउंड्री को देख सकते हो? वहाँ एक गैप है। वोंग फिर जवाब देते हुए कहता है, हाँ, मैं उधर देख सकता हूँ। फिर मिलिट्री बॉय कहता है, तो तुम अब मेरा प्लान सुनो। हमारे नीचे उतरने के बाद मैं उन सभी ज़ॉम्बियों का ध्यान अपनी ओर खींचूंगा, जिससे वो सभी ज़ॉम्बी मेरे पीछे आएंगे और मैं उनको अपने पीछे दौड़ाऊंगा। फिर थोड़ी देर के बाद तुम बाउंड्री को पार कर लेना और ज़ॉम्बी के पास दिमाग नहीं है, वो इतनी आसानी से उस पार नहीं आ पाएंगे। अब हम चलते हैं। वोंग फिर ये सब सुनने के बाद कहता है, हाँ जरूर। फिर मिलिट्री बॉय कहता है, ये लो, ये नाइफ तुम अपने पास रखो, तुम नाइफ के बिना तो रहना नहीं पसंद करोगे। फिर वोंग मिलिट्री बॉय से कहता है, थैंक यू मुझे नाइफ देने के लिए। फिर मिलिट्री बॉय कहता है, अब ये मेरे आगे का प्लान है, लेडर पर सीढ़ी रखो, वो भी ध्यान से, और फिर हम ज़ॉम्बी के बीच से निकल जाएंगे। अब मैं हमारी प्लानिंग के अनुसार उन सभी ज़ॉम्बियों का ध्यान अपनी ओर खींचूंगा, पर तुम्हारे पास सिर्फ 80 सेकंड रहेंगे, तब तुम्हें दौड़ना होगा। मैं सभी ज़ॉम्बियों को बिल्डिंग के चारों ओर घुमाऊंगा। सब चीज में मेरे को ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, पर तुम्हें इन सब में काफी तेज होना होगा। वोंग फिर कहता है, मैं अब सब समझ गया। मिलिट्री बॉय प्लानिंग के अनुसार चीखते हुए कहता है, चलो फिर अब शुरू करते हैं। ओए, यहाँ सिर्फ एक ही खाना है और वो मैं हूँ। ऐसा चीखते हुए मिलिट्री बॉय कहता है। वो सभी ज़ॉम्बी मिलिट्री बॉय के पास आने लगते हैं और मिलिट्री बॉय दोनों चालू करता है और कहता है, आओ आओ, तुम मुझे सब खा के बताओ। फिर वोंग ऊपर से नीचे की ओर कूदता है अपनी तशरीफ के बल और कहता है, बहुत ही दुख रहा है। कोई नहीं, सभी ज़ॉम्बी यहाँ से चले गए हैं, तो मेरे पास इन सब के लिए ज्यादा टाइम नहीं है। तुरंत से उठते हुए धोने लगता है। प्लान को पूरा करते हुए वोंग बाउंड्री के पास पहुँचते हुए अपने बैग को तुरंत से दूसरी पार फेंकता है और कहता है, उस पार पहले ही फेंक देता हूँ, जिससे मैं आसानी से उधर चले जाऊंगा। वोंग बाउंड्री के पार पहुँच जाता है, तभी एक ज़ॉम्बी वोंग की टी शर्ट को पकड़ लेता है। वोंग डरते हुए कहता
है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे तुम जाने दो। वोंग अपने आप को ज़ॉम्बी से छुड़ाने की कोशिश करता है, जिससे वोंग की शर्ट फट जाती है, जिससे वोंग वहाँ से छूट जाता है और वहाँ से तुरंत से रोने लगता है। पर वो मिलिट्री बॉय उस बालकनी के ऊपर चढ़ा हुआ होता है और कहता है वोंग से, तुम्हारी मंजिल पर सुरक्षित पहुंचो, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है। वोंग उससे कहता है, सच में तुम काफी बुरे हो और ऐसे समय में तुम मेरी टांग कैसे खींच सकते हो, तो ठीक है अब बाय बाय। फिर वोंग को दौड़ते हुए साइकिल मिलती है। फिर वोंग साइकिल का लॉक खोलने लगता है, नहीं खोल पाता, जिससे वोंग को काफी गुस्सा आता है। फिर साइकिल को किक करता है और कहता है ये अभी भी नहीं खुला है, ये अभी भी बंद है। वहाँ वोंग के पीछे ज़ॉम्बी आ जाता है। वोंग दौड़ते हुए कहता है, अब मेरे दौड़ने का समय हो गया है मेरे ख्याल से। थोड़ी देर के बाद वोंग कहता है, वो मिलिट्री बॉय ने मुझसे कहा था मेरे अंदर ज्यादा स्टेमिना नहीं है, तो मेरे को कारों का यूज करना चाहिए। तो ठीक है, पर अगर ये काम नहीं कर रहा है तो मेरे को कारों के नीचे छुप सकता हूँ। वोंग कोई गाड़ी के नीचे छुपा होता है और मन में कहता है, गॉड मुझ पर अपनी कृपा बनाए रखो, मैं इसे बिल्कुल नहीं मानना चाहता हूँ। ये अच्छा है कि उन सभी ज़ॉम्बियों ने मुझे अभी तक नोटिस नहीं किया है। वोंग का बस इतना ही कहते एक ज़ॉम्बी वहाँ पे आ जाता है। वोंग फिर कहता है, तुम यहाँ कहाँ से आ गए? फिर वहाँ से निकलते हुए कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुँचता है और ऊपर क्रेन को देखते हुए कहता है, ये जगह कौन सी है? मेरे ख्याल से उन सभी ज़ॉम्बियों को इसके ऊपर चढ़ने में मुश्किल होगी। वोंग फिर हाँफते हुए कहता है, मैं काफी देर से सिर्फ दौड़ ही रहा हूँ, अब मैं उन सभी ज़ॉम्बियों से घिर चुका हूँ, मेरे पास और कोई रास्ता तो नहीं है। वोंग उस क्रेन के ऊपर चढ़ते हुए कहता है, सभी ज़ॉम्बी मेरे काफी करीब पहुँच चुके हैं, तो मेरे को समय नहीं बर्बाद करना चाहिए। वोंग फिर ऊपर पहुंचते हुए कहता है, थैंक यू गॉड, मैं ऊपर तक पहुंच गया। वोंग वहाँ से नीचे देखते हुए कहता है, ये कितना ऊंचा है। वोंग आसपास देखते हुए कहता है, रुको एक मिनट, मेरी कंपनी तो नहीं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं ऐसी दशा में अपनी कंपनी के सामने खड़ा हूँ। तभी वो क्रेन हिलने लगती है। कहता है, आखिर ये सब क्या हो रहा है? क्या सभी ज़ॉम्बी ऊपर चढ़ रहे हैं? अब ये क्रेन गिरने वाली है। फिर एक बिल्डिंग पर लैंड होता है और वोंग खुद को संभालते हुए कहता है, मैं ये सब दोबारा नहीं करूँगा। इन सब में काफी दर्द होता है, लगता है कि मेरी हर एक हड्डी चूर चूर हो गई है। अच्छा हुआ कि मैं अभी भी जिंदा हूँ।